हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं थिंक फिटनेस। तो आज मैं बात करूंगा डाइट के ऊपर कि अगर आप में से कुछ लोगों ने अभी जिम स्टार्ट किया है या फ्यूचर में स्टार्ट करने वाले हैं तो आप कैसे अपने बजट को मैनेज करें डाइट के लिए, या आपको कितना खर्च करना है और आपको डाइट चार्ट की नीड है या नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वरना बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप अगर वीडियो स्किप कर देंगे तो बीच में आप नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा कि लोग ये फोकस करते हैं डाइट चार्ट के ऊपर। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आपको डाइट चार्ट वगैरह की कोई नीड नहीं है। आपको बस ये समझने की नीड है कि आपको कम खाना है या ज़्यादा खाना है अपनी बॉडी के हिसाब से। क्योंकि डाइट चार्ट में ये दिक्कत होती है कि आपको अभी उस पैटर्न की आदत नहीं है कि अगर दिन में आपको कोई 5 मील लिख के दे रहा है या 4 मील या 6 मील जैसे भी लिख के दे रहा है या बता रहा है, और आपको अभी वही आदत पड़ी है सुबह उठ के वही अपना नाश्ता करने की और फिर दिन में खाना खा लिया रात को, और उसमें भी आपके वेरिएशन आते रहते हैं कि आप आज कुछ खा रहे हैं, कल कुछ खा रहे हैं। और जब आपको कोई कुछ लिख के देगा तो आपको रोज़ दिमाग में ये रहेगा कि बस ये जो लिखा हुआ है मुझे वही खाना है। तो उसमें चांसेस ऐसे ज़्यादा बनते हैं कि आप उस पर फेल होने के बहुत चांसेस हैं कि आप थोड़े दिनों में डाइट से बोर होने लगेंगे। तो या तो आप उस डाइट को स्किप करने लगेंगे या फिर आप बिल्कुल ही जिम में कहेंगे कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा, जो कि मैंने देखा है और लोगों के साथ दिक्कत होती है। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, तो लोग छोड़ देते हैं। तो आपको डाइट चार्ट वगैरह की ऐसी कोई नीड नहीं है अगर आप बिल्कुल नए हैं। आपको बस ये समझना है कि आपकी बॉडी को ज़्यादा खाने की नीड है कम। अब वो आप कैसे समझ सकते हैं कि अगर आप अंडर वेट हैं, मतलब आप स्किनी टाइप के हैं और आपका वेट ईजिली नहीं बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। और जो अगर आप मोटे हैं, स्किनी फैट टाइप हैं या मोटे ओवरवेट हैं, तो आपको कम खाने की ज़रूरत है। अब आपको चाहिए मसल ग्रोथ, तो मसल ग्रोथ होता है प्रोटीन से। अब हमारे घर में ऐसा कोई भी नहीं होगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत डाइट के बारे में जानते होंगे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये हमें डाइट से चाहिए होता है। तो हमारे इंडियन घर में जो भी डाइट होती है उसमें कार्ब और फैट तो पूरा होता है, ये आप सबको पता है, क्योंकि हम घर में दाल, चावल, रोटी, सब्जी ये सब खाते हैं। उसमें तेल, घी भी डलता है, और कार्ब तो आपको पता ही है कि कितना खाया जाता है। हमारा जो मिस होता है वो प्रोटीन कंटेंट मिस होता है, कि प्रोटीन कंटेंट लगभग लोगों का मैंने देखा है लो होता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता है। तो आपको सिर्फ प्रोटीन कंटेंट पे अपने फोकस करना है। अभी बहुत ज़्यादा कि इस तरह की डाइट खानी है या ये डाइट प्लान चाहिए, ऐसा कुछ भी नीड नहीं है। और लोगों को ये भी बहुत टेंशन रहती है कि लो बजट डाइट और बिगिनर्स डाइट, ये सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ, लोग बहुत आजकल देखते हैं। तो आपको कोई इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 1 साल से कम हुआ है तो आपको बस अपना बॉडी टाइप देखना है कि आप अंडरवेट हैं या ओबीस हैं, तो आपको उसी के हिसाब से काम करना है। उसके लिए भी मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, तो आप उसको देख के भी जनरल आइडिया पा सकते हैं कि आपको अपनी डाइट वगैरह को कैसे समझना है। तो उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अब जैसे आप मान लीजिए आपका वेट 70 किलो है और अगर आप एक पतले इंसान हैं, मतलब कि आप वेट ईजिली गेन नहीं करते हैं, तो आप जो घर में खाना खाते हैं, मान लीजिए कि आप इनमें 4 रोटी खाते हैं सुबह और 4 रोटी रात को, और बीच में जो भी स्नैक्स वगैरह खाते हैं, दूध पीते हैं, दही खाते हैं, जो भी ऐसी चीज़ है उसकी क्वांटिटी आप थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ कर दीजिए हर एक मील में। जैसे आप 4 रोटी खाते हैं तो आप 5 खाने लगिए दोनों टाइम। चावल अगर आप 1 कटोरी खाते हैं तो उसे 1.5 या 2 कटोरी कर दीजिए। दाल की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। यही हमारी डाइट होती है। अब लोग फंसते कहाँ पे, लोग पूरा दिन इंस्टाग्राम और यूट्यूब चला रहे हैं, तो उन्हें देखने को मिलता है कि कोई ओट्स खा रहा है, कोई पीनट बटर खा रहा है, या कोई कुछ और ऐसा नया सोर्स खा रहा है कि क्योना वगैरह आ गया है कार्ब के लिए। तो लोगों को ये निगलेक्ट करने लगते हैं कि अपने घर की जो बेसिक चीज़ें हैं, लोग रोटी छोड़ के ब्राउन ब्रेड खाने लगते हैं। तो ये सब आपको कोई नीड नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में जो मेन खर्चा जो मुझे पर्सनली फील होता है वो प्रोटीन डाइट का होता है, क्योंकि प्रोटीन अगर आप किसी भी सोर्स से लोगे तो वो लगभग एक्सपेंसिव ही पड़ता है थोड़ा सा कार्ब और फैट के मुकाबले। तो आपको स्टार्ट करना है, जैसे अगर आप दिन में 3 मील खाते हो तो आप सब में 2-2 अंडे, अगर आप खाते हो अंडे और चिकन, अगर नहीं खाते हो तो मैं वेजिटेरियन के लिए बाद में बताता हूँ। तो अगर आप अंडे वगैरह खाते हो और चिकन खाते हो तो आप उसमें थोड़े से अंडे, जैसे 2-2 अंडे आपने ऐड करना स्टार्ट कर दिए हर एक मील में। फिर उसके आप 3-3 करके क्वांटिटी या 4-4 करके ऐसे करके क्वांटिटी बढ़ाते जाओ, तो आपका प्रोटीन कंटेंट बढ़ता जा रहा है और आपको वही है जो मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा। बाकी तो जो आपको डाइट में कार्ब और फैट चाहिए वो तो आप खा ही रहे हो। तो अगर आपका वेट इजीली नहीं बढ़ता है तो आपने उनको कैलोरीज को बढ़ा लिया है। अगर अपने, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने हर मील में थोड़ा थोड़ा अगर ऐड करेंगे तो आपकी मील जो है वो ओवरऑल कैलोरीज आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। अब यही बात करते हैं कि जो लोग मोटे हैं तो वो कैसे मैनेज करें।
तो आपको सिर्फ उसका उल्टा करना है कि आप अगर दिन में 4-4 रोटी 2 बार ही खाते हैं तो आप उसको 2-2 कर दीजिए। और प्रोटीन कंटेंट आपको भी अच्छा खाना है। मतलब बॉडी रिकम्पोजिशन के बारे में अगर आप में से कुछ लोग जानते हो तो उसमें ऐसा होता है कि आप साथ साथ फैट भी लूज़ करते रहते हैं और मसल मास भी गेन करते रहते हैं। अगर आप ओबीज़ हैं या अगर आप नए लिफ्टर हैं तो वो लोग ये काम बहुत ईजीली कर सकते हैं। जो लोग एडवांस हैं या पुराने हैं उनके लिए चीज़ टफ हो जाती है बॉडी रिकम्पोजिशन करना, तो उनको सरप्लस में खाना पड़ता है। आपको इन सब चीज़ों की कोई नीड नहीं है और आप जो भी न्यूट्रिशन है वो अपने घर की डाइट से ले सकते हो। आप अगर आप देख सकते हैं तो आप चावल खाते हो, आप रोटी खाते हो तो आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब हो गए, और आप दूध वगैरह पीते हो तो आपको उसमें सैचुरेटेड फैट हो गया, और आप ऑलिव ऑयल वगैरह कुकिंग के लिए यूज़ कर लो तो उसमें आपको मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन खर्चा आता है वो प्रोटीन पे है, वो आपको बस धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है। और अब कितना प्रोटीन अमाउंट आपको खाना है, तो अगर आप मान लीजिए आपने अभी जिम स्टार्ट करा है तो आपका वेट 70 किलो है, जो मैं एज्यूम करके ऐसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ, तो आपको लगभग 140 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। अब एक नए बंदे के लिए वो भी टफ हो जाता है, इसीलिए मैं आपको कहता था कि डाइट चार्ट बनाना जो है वो बना के फॉलो करना बहुत टफ चीज़ है। स्टार्टिंग में नहीं हो पाता है, जब आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, आप 1 साल 1.5 साल लिफ्टिंग में रहेंगे और उस चीज़ों को समझने लगेंगे और आपको मज़ा आने लगेगा तो आप वैसे भी कर लेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप नए हैं, तो आप जैसे मान लीजिए 70 किलो आपका वेट है, तो आप स्टार्ट करिए कि 70 ग्राम तक आप प्रोटीन खा पाएँ एक दिन में, और फिर उसके बाद धीरे धीरे 70 से 80, 90, 100 जैसे जैसे आप जाएँ तो 140 तक आपको जाना है। उसमें आपको जितना भी टाइम लगे धीरे धीरे उस पर फोकस करिए। पहले जब आप उस पर आ जाएँ कि आपका प्रोटीन कंटेंट पूरा होने लगे, तब आप बाद की चीज़ों पे जाइए कि आप मुझे ओट्स खाना है या मुझे ऐसे खाना है वैसे खाना है। तो उससे पहले आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने स्टार्टिंग के 1-2 साल में कोई मसल मास गेन नहीं करा, क्योंकि अब तो बहुत सारे ऑप्शन से लोग यूट्यूब पे देख लेते। जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी तो बहुत साल पहले किसी को कुछ पता नहीं था और लोग सिर्फ डाइट में बताते थे कि शेक पी लो और कुछ भी ऐसा खा लो, फ्रूट खा लो, किसी भी चीज़ का मतलब कि आप घी ज़्यादा खाने लगो, रोटी ज़्यादा खाने लगो। प्रोटीन के बारे में कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, अंडे 2 खा लिए 4 खा लिए तो कुछ नहीं पता था। तो मैंने बाकी चीज़ें तो ठीक से फॉलो करी, बस प्रोटीन कंटेंट मेरा लैग करता था और मुझे कोई रिजल्ट देखने को ही नहीं मिले 1-2 साल। फिर उसके बाद जब मेरे को चीज़ें धीरे धीरे समझ आई और जब मैंने अपने चेंजेस लाए प्रोटीन के हिसाब से अपनी डाइट में, तब मुझे एक्चुअल चेंज देखने को मिले अपने फिजिक में। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें और आप इन चक्करों में भी ना फंसे कि अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। तो लोग आजकल यूट्यूब पे ये सब देखते रहते हैं, लो बजट डाइट वगैरह। तो डाइट बिल्कुल लो बजट ही होती है। अपने घर का खाना खाइए, अपना प्रोटीन कंटेंट पे ध्यान दीजिए, और उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अभी स्टार्टिंग में 1 साल तक। और अपनी ट्रेनिंग करिए बढ़िया, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेन भी मत करिए, बहुत कम ट्रेनिंग भी मत करिए। ट्रेनिंग के ऊपर भी मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, इन सब चीज़ों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। और उसके बाद मैं एक और बात करना चाहूँगा कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको हो सकता है दिक्कत हो अपनी जो प्रोटीन डाइट है पूरा करने में, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा वो दालों वगैरह के साथ, और वो चीज़ आपको कैलोरीज के हिसाब से समझनी पड़ेंगी क्योंकि उसमें कितना कंटेंट प्रोटीन का होता है। इस सब के लिए मैंने बहुत अच्छी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको देख लेंगे तो आप हमारे घर में जो नॉर्मली जो खाना खाया जाता है उन सब चीज़ों का भी आपको आइडिया लग जाएगा। और मैंने साथ में उसका, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उस सब के लिए शेयर करा हुआ है कि उसमें कितना ग्राम कार्ब और कितना ग्राम प्रोटीन है हर एक 100 ग्राम की क्वांटिटी के हिसाब से। तो वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, आप सब लोग देखिए तो आपको अपने डाइट की बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। और अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ भी आप देख सकें।